जहां भगवान ने बांध रखी है, तुम 50 देख लो, संबंध वही होगा जहां शिव ने लिखा होगा। शिव ने जहां वो जहां लिख कर रखा होगा वहां होना है। पार्वती जी की माता मीनावती ने कहा था, मैं अपनी बेटी को ऐसे घर में नहीं दूंगी जो भस्मी रमाए, जटा जूट पहने, नग्न वेशधारी हो, ऐसे को बेटी कौन देगा। पर स्वयं ब्रह्मा आकर कहते हैं, जो भाग्य में लिखा है उसे कोई टाल नहीं सकता। एक सेठ जी से सेठानी ने बोला, देखो स्वामी, तुम जगत में इतना दान करते हो, पुण्य करते हो, सत्कर्म करते हो, अपनी बेटी इतनी दुखी रहती है, उस बेटी को थोड़ा क्यों नहीं दे देते। सेठ जी बोले, उसके भाग्य में नहीं है। तो तुम क्या भाग्य विधाता हो। सेठ जी बोले, मैं भाग्य विधाता नहीं हूं, पर उसके भाग्य में नहीं है। तो तुम्हें कैसे मालूम कि भाग्य में नहीं है। सेठानी चिल्लाकर जब बोली तो सेठ जी ने कहा, अगर उसके भाग्य में होता तो मैंने कितना अच्छा घर छाट कर दिया था, इतना अच्छा वर दिया था, कितनी धन दौलत संपदा दी थी, कितना परिवार देखकर, पैसा देखकर घर में बेटी को ब्याया था। उसके बाद उसकी किस्मत ऐसी है कि आज 2-2 रोटी के लिए तरस रही है, तो ये उसका भाग्य है। सेठानी बोली, तो तुम दुनिया को इतना दान देते तो बेटी को क्यों नहीं दे देते। नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा। सेठानी बोली, तुम नहीं दोगे तो क्या हुआ, क्या मैं नहीं दे सकती। तू दे दे, जा दे दे। और सेठानी ने आज जमाई को खाना खाने बुला लिया, और जमाई को भोजन करने बुलाया तो बेसन के लड्डू बनाए, और लड्डू बनाए तो सेठानी ने लड्डू के अंदर सोने की असरफियां भर दी, सिक्के भर दिए, और लड्डू का डब्बा जमाई से कहा, मेरी बेटी को दे देना, पकवान है। जमाई लड्डू लेकर जा रहे थे, रास्ते में विचार करा, बच्चों के स्कूल की फीस भरना है, पैसे नहीं है, लड्डू खाएंगे बाद में भ्रष्टा में जाएंगे, उससे अच्छा ही लड्डू हलवाई के यहाँ भेज दूँ, थोड़ा सा पैसा आ जाएगा तो बच्चों की फीस भरा जाएगी। उसने हलवाई के यहाँ डब्बा भेज दिया 500 रुपये में। 500 रुपये लेकर चले गए। सेठ जी बाहर गांव गए थे, और आज सेठ जी बाहर गांव से लौट कर आ रहे थे। उनको याद था कि आज मेरी पत्नी की जन्मदिन है, और पत्नी का जन्मदिन, उसको बेसन के लड्डू बहुत अच्छे लगते हैं। सेठ जी तुरंत हलवाई की दुकान पर गए, भैया कोई ताज़ा लड्डू है क्या। हाँ सेठ जी, अब भी ला के देता हूँ। और 700 रुपये में लड्डू का डब्बा सेठ जी को दे दिया। सेठ जी वो डब्बा ले जाकर अपनी पत्नी को दिए। पत्नी ने जैसे डब्बा खोला, उसमें से जो लड्डू खाया तो सोने की असरफियाँ निकली। सेठानी ने माथा ठोका। सेठ जी बिल्कुल सत्य कहते थे, भाग्य में नहीं होगा तो नहीं मिलता है, कितना ही प्रयास करो। अगर बच्चों का विवाह नहीं होता है, शादी नहीं होती है, तो अपन लोग क्या करते हैं कि भाई एक बेलपत्री का जो पत्ता होता है, उस पत्ते के बीच वाली जो पत्ती होती है, उस पत्ती पर अपन केसर को घिस कर, केसर को घोल कर, उस पत्ती पर अपन केसर का तिलक लगा देते हैं। और केसर का तिलक लगाकर जिसका विवाह नहीं होता, उसकी ये बीच वाली उंगली पर, ये बीच वाली पत्ती को अंगूठे से टच कर कर उसको रख देते। उसका नाम और गोत्र बोलकर उस पत्ती को शंकर भगवान पर किसी भी प्रदोष के दिन शिव जी को समर्पित कर देते। बस इतना याद रखें कि इस पत्ती का जो मुख है वो जलाधारी की ओर होना चाहिए। जब हम चढ़ाएं उस समय पर केसर का तिलक लगाकर अंगूठे से उसको टच कर कर नाम गोत्र बोलकर, जिसका विवाह नहीं हो रहा है, शादी नहीं हो रही है, शिव जी को उसे चढ़ा दो किसी भी प्रदोष के। और किसी भी शिव मंदिर में आप उसको समर्पित कर सकते। किसी भी प्रदोष को किसी भी शिव मंदिर में आप समर्पित कर दीजिए। बाबा से निवेदन करिएगा, बाबा स्वीकार करेगा, और विश्वास है कि 3 महीने में बाबा उसका विवाह पक्का कर ही देगा। ये पक्का है। 3 चीजें हमेशा सोच समझ कर दो, एक गाय, एक लक्ष्मी और एक बेटी। क्या क्या? गाय, लक्ष्मी और बेटी। 50 बार विचार करो, उसके बाद दीजिए कि हमें किसको दे रहे हैं। 50 बार विचार करो देने से पहले। क्या क्या चीज, फिर से बोल दो एक बार। गाय, लक्ष्मी और
बेटी। गौ माता को देने से पहले विचार करना कि गाय हम किसी भी ऐसे ब्राह्मण को तो नहीं दे रहे जिसके यहाँ खुद के रहने की जगह नहीं है। अगर हम ऐसे ब्राह्मण को दे दें और ब्राह्मण उस गाय को ले ले, सोने के सींग चांदी के खुर के चक्कर में, बाल्टी साड़ी के चक्कर में, जब तक दूध दी गाय ने तब तक ब्राह्मण ने रखी, फिर उसने बेच दी। बेच के तीसरे के पास, चौथे के पास बिकते 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 वो कसाई के पास चली गई। और बाद में जब कसाई के घर में गाय को कटा तो गाय ने ब्राह्मण को बद्दुआ नहीं दी, जिसने संकल्प दिया था बद्दुआ उसको दी। बद्दुआ उसको दी है। इसलिए गौदान करने से पहले विचार करो, बेटी देने से पहले विचार करो कहीं ऐसे शराबी नशेले व्यक्ति को मत दे देना कि बेटी रोए तो तुमको रोना पड़े देने वाले को। और लक्ष्मी देने से पहले विचार करो कि जिसके कटोरे में दे रहे हो ये कहीं मदिरा पान में, वेश्यावृत्ति में, जुए में, मांसाहार में लगा तो नहीं रहा। अगर गौ माता गलत जगह चली जाए तो देने वाले को रोना पड़ता है, बेटी गलत जगह चली जाए तो कन्यादान करने वाले को रोना पड़ता है, और अगर लक्ष्मी किसी गलत जगह चली जाए तो दान करने वाले को रोना पड़ता है। विश्वास रखो शंकर पर तो किसी को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लाखों रुपए इधर उधर बर्बाद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कई लोगों ने पूरा जीवन बर्बाद कर दिया, हम ये कर दें, हम वो कर दें, हम तुम्हारे लिए ये कर देंगे, हम वो। फालतू की बात है, सब फालतू। भजन करो, विश्वास शंकर पर रखना, जन्म मरण और परण वो देगा, सुख वो देगा, समृद्धि वो देगा। जिसके घर में बहु रिद्धि सिद्धि हो, जिसके घर में अमोद और प्रमोद पोते हो, जिसके घर में शुभ और लाभ दरवाजे पर बेटे बनकर विराजमान होते हो, जिसके घर में स्वयं अखंड सौभाग्य देने वाली पार्वती हो, जो स्वयं सरस्वती को स्वर प्रदान करता है, वो शंकर है। जब सब कुछ उसके पास में है, कुबेर का खजाना वो चोर को दे देता है, जब सर्वस्वता उसके पास है, तो आप इधर उधर डोलते क्यों हो? क्यों डोलो? उस पर विश्वास रखो। वो शंभो, वो शंकर, वो त्रिकालदर्शी, वो कैलाशी, वो अविनाशी सुख देगा, आनंद देगा। पाने का तरीका केवल उसको रिझाओ। जो मंदिर आपसे दूर हो, जिस मंदिर में कोई नहीं जाता, जिस मंदिर में कोई दिया तक नहीं लगाता, उस मंदिर में तुम जाओ और उस मंदिर में एक दिन जाकर प्रकाश कर कर आना, एक बार दिया जला कर आना, मंदिर की सफाई करी आना, शंकर जी पे जल चढ़ाकर उनको स्नान कराकर, कोई पत्ती पेड़ पौधे की पास में हो तोड़ के चढ़ाए आना। 2-4 बार कर कर देखना कितना शांति, कितना धीरज, कितना आनंद, कितनी समृद्धि, कितनी लक्ष्मी मिलती है। तुम करोगे तुम्हारा पेट भराएगा, हम करेंगे हमारा पेट भराएगा।